तो चलिए आज मैं फिर से बने आप लोग के साथ। तो आज लेकर आए मैथ्स का सब्जेक्ट। मैंने पिछले क्लास में हिंदी पढ़ाया था, इससे पिछले मैंने सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज का क्लास होगा वो मैथ्स में स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा है और थोड़ा सा ईजी कह सकते हो इसको। तो इस यहाँ से क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा जाता है, तो एक एक टॉपिक को करें। आज मेरा जो फर्स्ट क्लास है मैथ्स का, इसमें मैं डिफिनीशन पार्ट करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो चल पहले आपको डिफिनीशन पता रहेगा, उसके एग्जाम्पल्स पता रहेंगे, तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो ये बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए चैनल को। आपको हर रोज़ हर सब्जेक्ट धीरे धीरे खत्म करेंगे जब तक सीटेट का एग्जाम होगा। हमेशा मैंने पिछली बार भी जितना संभव तक कराया, इस बार पूरा ऑल ओवर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और भी चलता है क्लास, जिसको जो करना है आप कर सकते हैं। अगर आप नए बने हैं चैनल से बन जाए, आपको हर रोज़ मिलेगा कुछ नया और कुछ ट्रिकी के साथ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम क्या ना संख्या पद्धति आज पढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, तो ठीक है। नंबर सिस्टम में एक बात याद रखिएगा, नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर का क्या बोलते हैं, नंबर का डिजिट का बात करेंगे हम। तो ये डिजिट जो सबसे पहले यहाँ पे जानना चाहिए कि नंबर क्या होता है हम लोग का। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट से ही ऑल ओवर संख्या बनती है। जितनी अनंत संख्या नंबर जो डिजिट बनता है वो सभी इसी चीज़ से बनता है, जिसके बारे में आज नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो चलिए बने हैं, जिसको डाउट होगा आप मुझे डाउट कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल से वहाँ डाउट कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग ना देरी करते हुए देखते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी बोलती हूँ, ये कहने का बहुत स्टूडेंट का रहता है कि मैं जल्दी बोलती हूँ। तो मैं बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी रहता है जो कम समय में सुनना चाहता है। अब मैं किसके अनुसार चलूँ, कम वाले के लिए या ज़्यादा वाले के लिए। तो मैं मीडियम में चल रही हूँ, थोड़ा कभी तेज़ भी बोलूँगी, थोड़ा सा मतलब कभी कभी स्लो भी बोलूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम 2 होता है। एक तरह से 2 भाग में इसे कह सकते हैं हम। एक वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। एक रियल नंबर होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है, ठीक है। तो ये 2 होता है। तो वास्तविक मतलब जैसे कोई भी चीज़, जैसे देखिए कोई भी चीज़ का हेडिंग में जुड़ा रहता है उसका डिफिनीशन मतलब परिभाषा। तो वास्तविक मतलब क्या हो, रियल। और जैसे इंग्लिश में नहीं समझ पाए तो वास्तविक चीज़ कहता है ना, तो वही चीज़ सच्चाई। तो यहाँ जो वास्तविक होगा, तो ये वास्तविक संख्या का सबसे पहले जो इस पर सारे संख्या हम दर्शा सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक इसमें कोई भी संख्या दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्या हम उसे कह सकते हैं। यहाँ मैं आपको डिफिनीशन नहीं लिखाऊंगी, डिफिनीशन बोलते जाऊंगी, या तो आप लिख लेंगे या नहीं तो फिर आप ये समझ लेंगे, या तो आप कहीं से नोट कर लेंगे। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा, समझना सबसे बड़ी बात होती है, तभी आप आगे में एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि आपको पता होगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह सारे संख्या जो हम दर्शा सकते हैं वही हो गया वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ठीक है। और काल्पनिक संख्या, जैसे काल्पनिक संख्या कहेंगे इस पे कोई संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे संख्या रेखा है, इस पर हम नहीं दर्शा सकते इसकी संख्या को। कैसे, जैसे कि रूट अंदर -16 कभी नहीं ये दर्शा सकता है संख्या रेखा पर, कभी नहीं। ये आपको कोई नहीं कह सकता है कि संख्या रेखा पर हम कभी दर्शा सकते हैं। तो यही हो गया आपको काल्पनिक संख्या और ये हो गया वास्तविक संख्या। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। इसी के अंदर पढ़ना है हमें, जैसे प्राकृतिक संख्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या पढ़ना है, पूर्णांक संख्या पढ़ना है, सम विषम परिमेय अपरिमेय, बहुत सारे संख्या है जिसको हम आज कवर करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। या तो सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं आप, या तो किसी भी चीज़ के एग्जाम दे रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, जिसे हम गिनती की संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जिसे हम गिनती की संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनाइट तक हम गिनती करते हैं, ठीक है। तो ये गिनती की संख्या हो गया जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनाइट तक चलता है। सिंपल सी बात, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जो 1 से शुरू होता है और क्या होता है, इन्फिनाइट तक जाता है, वही हो गया आपको प्राकृतिक संख्या। आप याद रखेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगर नहीं याद होता तो 10 बार याद करें कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक जाता है। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, जिसका कोई मतलब कह सकते हैं कि कभी संख्या खत्म नहीं हो सकता है, यही हो गया अनंत तक। तो इसके बाद करेंगे पूर्ण संख्या। कुछ नहीं करना है, पूर्ण संख्या में आपको यहाँ 0 लगा देना है, 0 लगा देना है, 1 2 फिर वही इनफाइनाइट तक। क्या करना है,
प्राकृतिक में 1 से शुरू करना है और पूर्ण में क्या करना है, आपको पीछे एक जीरो लगा देना है। यही हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि पूर्ण संख्या की विभाज्यता नियम देखिए, पूर्ण संख्या का ये कीजिए, पूर्ण संख्या का ये कीजिए, प्राकृतिक संख्या का ये कीजिए, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तभी तो बनेगा जब आपको याद रहेगा कि प्राकृतिक संख्या का डिजिट क्या होता है और पूर्ण संख्या का डिजिट क्या होता है। तो अपने आप में आप इंप्रूव कब करेंगे, जब आपको याद रहेगा। तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो इसी तरह हमने देख लिया पूर्ण संख्या। अब आया यहाँ परिमेय संख्या। तो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, जो नहीं बचपन वाले भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो याद रखिए कि परिमेय संख्या P बटे Q को, जिसे P डिवाइड Q कर सकते हैं, A डिवाइड B कर सकते हैं, कुछ भी मेरे डिवाइड आप कर सकते हैं, सिर्फ डिवाइडिंग रहे, मतलब बट्टे के रूप में रहे, जिसे हम अपने भाषा में क्या कहते हैं, बट्टे के रूप में रहे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा दिया कि P बट्टे Q या A बट्टे B, मतलब ये मेन रहता है आपको बट्टे, इसके जगह पे कुछ भी दे देगा, आपको A बट्टे B दे देगा, P बट्टे Q दे देगा, आपके बट्टे मेरे दे देगा, किसी के बट्टे किसी को दे देगा। लेकिन क्या होता है, बट्टे मतलब डिवाइडिंग के रूप में रहे। जहाँ आपको यहाँ से एक केस है यहाँ पे, जहाँ नीचे वाले जितना जो हो सकता है, जिसे हम इसे अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर का से हर वाला रूप जो होगा, हर वाले रूप जो होगा, ये हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही जीरो का किसी चीज़ से डिवाइडिंग करेंगे हम तो वो जीरो हो जाएगा। आपको ये रूल पता होनी चाहिए। अगर मेरे से अगर जीरो को जीरो से मेरे को भाग देंगे तो हम जीरो हो जाएंगे। जीरो इतना पावरफुल होता है अपने आप में, उसे जिससे भागा दीजिए वो जीरो हो जाता है। आप समझ गए होंगे। तो यही हो गया यहाँ पे कि कभी जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाली संख्या, तभी ये परिमेय संख्या हो। जैसे ही जीरो दिया रहेगा ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये P बटे Q के रूप में रहेंगे ही नहीं। क्योंकि मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझा दे रहा आप लोग को कि मैंने ले लिया 5 बटे 0, ये कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, जो कि कभी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो चलिए समझिए। इसके बाद अपरिमेय संख्या जस्ट उसका उल्टा, जो क्या है आपको P बटा Q के फॉर्म में ना हो, तो P बटा फॉर्म के क्यों कौन होगा, √3 हो गया, रूट आपको जो कभी निकले नहीं। ठीक है, जो -√3 कुछ भी ले सकते हैं, -√5, ये सब कभी निकलेंगे ही नहीं रूट से। ठीक है, तो ये हो गए जो P बटा Q के फॉर्म में कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे आप कहेंगे यहाँ पे कि हम 5 भी तो ले सकते हैं, नहीं, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, इसीलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कार्य जो रूट में रहे वो हो गया अपरिमेय संख्या, जिसको कभी रूट से ना निकल पाए वही हो गया अपरिमेय संख्या। सिंपल सी बात समझ लीजिए, P बटा Q के फॉर्म में ना हो, फॉर्म मतलब P बटा Q के रूप में ना हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ सम संख्या ले लिया। चलिए इनको मिटाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ सम संख्या कहता है, तो सम संख्या में याद रखिएगा वैसे संख्या जो 2 से विभाजित हो, मतलब 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या हो जाएगा। तो 2 से भाग लगने वाले क्या हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे चलते रहेंगे। तो यही हो गया आपको सम संख्या। क्या है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, क्या है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। आपको याद रखना है, मैं यहाँ डिफिनेशन पार्ट एकदम नहीं लिया, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ आए हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जैसे हो गया आपको 2, 4, 2 से विभाजित करे कट के 1 में, 2 से विभाजित करे 2 निकलेगा, 6 हो गया, 2 से विभाजित करे 3 निकलेगा, इसी तरह हो जाएगा। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो चलिए विषम संख्या, इसका जस्ट जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, क्या दिक्कत है, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, तो 2 से क्या विभाजित नहीं होगा आपको, 3, 5, 7, 9, 11, ये कभी विषम संख्या होंगे। जैसे कि आपको 1 भी हो जाएगा, सॉरी 1 भी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो यही हो गया, सिंपल चीज़ है, बस इसको याद रखना। एग्जाम्पल याद रखिए, डिफिनीशन से मायने नहीं है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, मैथ्स में क्वेश्चंस बनेगा आपको 100%। अब आते हैं यहाँ पे, हम शुरू करते हैं यहाँ से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब क्या हो जाता है, जो संख्या क्या है 1 से और स्वयं से कटे। स्वयं मतलब क्या हो गया, 2 मतलब 3, 4, 5, 6, जो खुद से भी कटे और 1 से भी कटे, वो क्या हो गया, नो, वो हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है, आप मेरे साथ आप लोग भी फंस जाते हैं, तो ये करना ही नहीं है। भाज्य संख्या में क्या होता है, आपको देखिए जो संख्या 1 से
स्वयं से और भी संख्या से कटे, और भी संख्या से कटे वो भाज्य संख्या हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने ले लेते हैं 2, तो ये 2 कभी भाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि ये 1 और 2 से सिर्फ कटता है। तो 2 से हट के जैसे 4 ले लीजिए आप, 1 से भी कटा, 2 से भी कटा और 4 से भी कटा, ये 3 संख्या से कटा, तो ये हो गया भाज्य संख्या। तो हमेशा जो स्वयं से, 1 से और किसी और भी संख्या से कटे वो हो गया भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या इसके जस्ट उल्टा, जो स्वयं से और 1 से कटे वो हो गया अभाज्य संख्या। क्या है यहाँ पे अभाज्य संख्या की डिफिनीशन? जो स्वयं से और 1 से कटे, जैसे कि 2, ये क्या होगा? 1 और 2 से कटा, ये स्वयं से भी कटता है। 3, 1 और 3 से, 5, 1 और 5 से कटा। 7, 1 और 7 से कटा, लेकिन कभी 9 नहीं कटेगा। 9 में देखिए 1 से भी कटा, 3 से कटा, 9 से, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। इसीलिए आपको समझ आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। और भाज्य संख्या का मतलब क्या होगा? जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, किसी और से भी कटे, मतलब अपनों है, किसी और भी है और किसी और को भी है, ये मतलब समझ लीजिए भाज्य संख्या। आप सिंपल से बात समझ लीजिए, ठीक है। और भी डिफिनीशन पार्ट है उसको भी देखेंगे, आज सिर्फ डिफिनीशन पार्ट चलेंगे, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। इसके बाद क्वेश्चन पार्ट भी करवाएंगे, कल से शुरू हो जाएगा मैथ्स का आपको क्वेश्चन जहाँ से आता है सारे चैप्टर। तो आइए हम लोग जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, समझते जाएंगे, कुछ नहीं थोड़ी सी पॉइंट है, इसके बाद हम क्वेश्चंस के जरिए सारा चीज़ देख लेंगे। फिलहाल मैं आज थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन क्लास कर सकते हो क्योंकि बेसिक समझाना चाहते थे। कल से चलेगा एकदम पूरी तरह से, सारे चैप्टर बाय चैप्टर कल से होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये 100 अभाज्य संख्या यहाँ पर देखते हैं। तो 100 अभाज्य संख्या आज क्या है, ये डिफिनीशन छोड़कर हम एग्जाम्पल समझते, क्वेश्चन समझते, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो कहता है 100 अभाज्य संख्या है। तो 100 अभाज्य संख्या मतलब सिंपल से बात समझ लीजिए, जिसका महत्तम का कॉमन आना है वो मिले, जो कॉमन दोनों में रहे उसको क्या करना है हमको, वो 100 अभाज्य संख्या हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हम उससे भी इजी तरीका बताते हैं, क्यों हम हार्ड में ले जाए। तो सबसे पहले जो संख्या दी रहेगी, जो हमें डिजिट दी रहेगी, जो अंक दी रहेगी, उसको हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो देखिए 2 का क्या हो गया, 1 और 2 हो गया, ठीक है। 1 और 2, ये यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 और 1, ये 2 ही संख्या हुआ। और 3 का कितना हुआ, 3 का देख लीजिए आपको, ये 3 और 1, तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 जो है दोनों में है। तो जो कॉमन आए वही 100 अभाज्य संख्या होगी। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1, तो इसका 100 अभाज्य संख्या क्या होगा, 1, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे 3 में क्या होगा, 1 और 3 होगा। 4 में क्या होगा, 1, 2 और 4, तो इसमें भी कॉमन क्या है, 1। जिसमें जो कॉमन है, जो संख्या कॉमन होगी वो हो जाएगी आपकी 100 अभाज्य संख्या। बस बेसिक है बेटा, जान लो, यही आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है, जैसे नहीं आपको लगता है कि नाम में ही छुपा है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब संख्या से पहले वाली संख्या। कितना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट लगता है कि जो पूर्ववर्ती का मतलब, जो अगर 520 दिया हुआ है तो 1 घटा दीजिए ना, तो 519, यही हो गया इसका पूर्ववर्ती। हमेशा 1 घटा दीजिए, कोई भी संख्या देगा उसका 1 घटा दीजिए, उसका पूर्ववर्ती वही हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे में 1 घटा दीजिए तो मेरा पूर्ववर्ती निकल जाएगा, आप में 1 घटा देंगे आपकी पूर्ववर्ती निकल जाएगी। तो यही हो गया, 1 घटा देंगे। और परवर्ती, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। परवर्ती 1 जोड़ दीजिए। पूर्ववर्ती में क्या हुआ, पूर्व, इसे कॉन्सेप्ट याद रखें। जैसे पूर्व आएगा, पूर्व क्या होता है, पहले वाला, मतलब घटा देना है 1, पहले वाली संख्या निकल जाए, इसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है। इसमें 1 जोड़ देना, एक ही का खेला है। तो क्या हो गया, 1702। देखिए समझ में आ गया आपको, 1 इसमें घटाना, 1 जोड़, पूर्व में घटाना है, पर में जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद आरोही क्रम अवरोही क्रम, इसका डिफिनीशन ना देकर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। आरोही अवरोही का भिन्न आता है, डिजिट आता है, भिन्न में दशमलव में आता है, सजाने बोलते हैं। ये जैसे जैसे चैप्टर चलेगा ना आप उसी में समझेंगे। अभी बस बेसिक था, आज इंट्रोडक्शन में बेसिक क्लास था, ठीक है, क्योंकि मैथ का आज बेसिक बस डिफिनीशन पार्ट लिया है, जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया कि ऐसा होता है, ठीक है। तो आरोही क्रम में क्या देखेंगे, आरोही और अवरोही। सबसे पहले यहाँ जानना चाहिए, बाद में हम बनाएंगे आरोही अवरोही, पहले जानना चाहिए आरोही और अवरोही किसे कहते हैं। आरोही में क्या हो जाएगा आपको
पहचान। आरोही में कितने अक्षर है? 3 अक्षर। तो मतलब आरोही में कितना है? 4। तो जैसे देखिए जिसमें बड़ा होगा और जिसमें ज़्यादा अक्षर होगा वो बड़ा हो गया, जिसमें कम अक्षर वो कम हो गया। तो कम वाले में कम से शुरू करेंगे और बड़े वाले में बड़े से शुरू करेंगे। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझे। आपको बहुत सारे बताएंगे भी और मैं भी बता रही हूँ आपको कि देखिए इसका पहचानने का सबसे कभी नहीं भूल पाएंगे। आरोही अवरोही, कैसे आरोही अवरोही, आरोही अवरोही, सब कुछ कंफ्यूज होगा। तो जिसमें कम अक्षर आरोही में आरोही 3 है, अवरोही 4 है। जिसमें ज़्यादा रहेगा ज़्यादा शुरू कर देंगे, जिसमें कम रहेगा कम से शुरू कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो आरोही में कितना है? कम, तो इसे कम से शुरू करेंगे। तो 2 सबसे कम हो गया, इसके बाद 3 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, इसके बाद 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया। मतलब घटने से बढ़ने तक की। तो हमको याद ही नहीं रखना है जब तक घटने बढ़ना क्या याद रखना है। कम है तो कम से शुरू कर देंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा शुरू कर देंगे। अवरोही में क्या करना है? ज़्यादा अक्षर है, 1 2 3 4 अक्षर है तो ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे? सबसे ज़्यादा 12 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 1 है। देखिए समझ में आ गया आप लोग को। आरोही में क्या होगा? 3 अक्षर तो कम से, आरोही में ज़्यादा तो 4 से। तो इसी तरह आपको सारा कॉन्सेप्ट आज डिफिनीशन पार्ट खत्म हुआ। बाद में जो होते जाएगा आपको क्वेश्चन चैप्टर में करवाते जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थे। आज के लिए थैंक यू। मिलते अगले क्लास में। ऐसे ही आप लोग बने रहिए। CDP